नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेरी गुड। देखिए बेटा, अपन बात करें हैं ऑप्टिक्स की। और ऑप्टिक्स में अपन पढ़ चुके गोले लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। गोले लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण के बाद में आपका पार्ट आएगा जिसके बारे में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। वह पार्ट है पतले लेंस से अपवर्तन। पतले लेंस से अपवर्तन की क्रिया पढ़ने के लिए हमें गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन की क्रिया पढ़नी होगी। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन की क्रिया के लिए बेटा आपको पीछे वाले जो वीडियो हैं उनमें जाना पड़ेगा। जिस वीडियो में आपको गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन की क्रिया समझाई गई है उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। उसे ओपन करके वह वीडियो आप देख सकते हो। साथ ही साथ बेटा आपके हित के लिए फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स के विद्यार्थी जिनकी रुचि है फिजिक्स विषय में उनको सामग्री प्राप्त करवाने के लिए यानी फिजिक्स का टॉपिक प्राप्त करवाने के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है वीएस फिजिक्स पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से लिंक ओपन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसके बारे में आपको बता चुका। वह टॉपिक है पतले लेंस से अपवर्तन की क्रिया। तो देखिए पतले लेंस से अपवर्तन पढ़ते हैं अपन। पतले लेंस से अपवर्तन, पतले लेंस से अपवर्तन। पतले लेंस से अपवर्तन की स्टडी के पहले बेटा आप गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन की क्रिया जरूर पढ़ लें ताकि इसको समझने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। वैसे समझ में आ जाएगा, यदि आप माइंड क्रिएट करके पढ़ोगे तो समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पतले लेंस से अपवर्तन की क्रिया की अपन बात करें तो पतला लेंस लेते हैं, गोलीय लेंस में अपन उत्तल लेंस की चर्चा करते हैं। ठीक है ना। पतला लेंस ले रहा हूं मैं और ये पतला लेंस लेता हूं, ये लो, ये ले लिया पतला लेंस। अब इसमें आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखते हुए बेटा डिफाइन करना है। तो थ्योरी लिखोगे तो क्या लिखोगे? N2 अपवर्तनांक वाला, N2 अपवर्तनांक वाला गोलीय लेंस N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। यानी जिस माध्यम में इस पतले लेंस को रखा गया है वह उसका अपवर्तनांक N1 है और इस गोलीय लेंस का, इस पतले लेंस का अपवर्तनांक N2 है। ठीक है बेटा। यानी N2 अपवर्तनांक वाले लेंस को N1 अपवर्तनांक वाले मीडियम में रखा गया है। ठीक है। अब इस लेंस के दो पृष्ठ है, एक तो ये प्रथम पृष्ठ है, एक दूसरी पृष्ठ है। दोनों पृष्ठों से अलग अलग अपन अपवर्तन की क्रिया के बारे में समझेंगे। फिलहाल मैं बात करता हूं केवल एक से, इस पतले लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए बेटा ये एक्सिस है, इसका मतलब है इसके ऊपर बिंब रखा गया है। यहां से मैं पार्ट लेता हूं, ये प्रथम पृष्ठ है, ये दूसरी पृष्ठ है। तो AP1B, AP2B। ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। पर बेटा देखिए ये जो होता है ना, ये क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र O। अब यहां पर N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में क्या रखा गया है? बिंब रखा गया है O पर। क्या रखा है यहां पर? बिंब। इस बिंब का प्रतिबिंब निर्माण होगा इधर। ठीक है। यहां से प्रकाश की किरण डालता हूं मैं, ये प्रकाश की किरण डाल दी ना, और यह प्रकाश की किरण अपवर्ड यानी द्वारक पर जाते क्या होगी? अपवर्तित होगी। अपवर्तित होगी दूसरी दिशा में, यहां N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में I पर बिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण करती है। यहां पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बन जाता है। ये बन गया ना बेटा प्रतिबिंब। IABCD कुछ भी नाम दे देना। तो यानी N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में बिंब रखा गया है और N2 अपवर्तनांक वाले गोलीय लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण जो हो रहा है वह I पर हो रहा है। ठीक है। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि बिंब की दूरी तो क्या होती है बेटा? U, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? B। बस ठीक है साहब। यहां से अपन कंप्लीट अपवर्तन की व्याख्या नहीं कर सकते पतले लेंस से, तो दोनों पृष्ठों से अलग अलग करेंगे अपन। ठीक है। पहले पृष्ठ AP1B से समझ लेते हैं, उसके बाद में पृष्ठ AP2B से। यदि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया ना बेटा तो आपको पतले लेंस से अपवर्तन की क्रिया समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं पहले पार्ट लेता हूं, ये लो इसकी अपवर्तक पृष्ठ AP2 AP1B।
ले ली ना। अब इधर यानी n1 अपूर्णांक वाले मीडियम में इसे रखा गया, तो इधर जो अपूर्णांक होगा वह अपूर्णांक क्या होगा, n2। ठीक है भाई, अपन ने गोलीय पृष्ठीय अपवर्तन पढ़ा था, तो इधर वाला माध्यम n1 अपूर्णांक वाला था, इधर वाले माध्यम का अपूर्णांक कितना था, n2 था। अब बिंब को यहां रखा गया है ऊपर, यहां बिंब है, ये प्रकाश की किरण गई ना प्रकाश की किरण। अब वहां पर जाते ही क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहां से अपन देखिए ये खींच देते हैं अभिलंब, और अभिलंब का मतलब क्या होगा, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से वापस आती है ना, यही होती है। अब यहां से ये तो आई हो जाएगा अपवर्तन कोण, दूसरे माध्यम में बिंदु आई पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब इस दूसरी पृष्ठ के लिए, यानी पहली पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरी पृष्ठ के लिए आभासी बिंब की भांति काम करेगा। कैसे काम करेगा, आभासी बिंब की भांति काम करेगा। ठीक है ना। तो ये तो था पहली पृष्ठ से आपको डायग्राम समझना था बेटा, और ये डायग्राम समझने से पहले आप इतना ध्यान में रखें कि भाई ये तो है वक्रता त्रिज्या r, यह है बिंब की दूरी u, और यह है प्रतिबिंब की दूरी v, यह है प्रतिबिंब की दूरी v। इतना ध्यान रखोगे तो आगे अपन बात करते हैं बेटा। आप दूसरी जो वक्रता त्रिज्या, यानी दो पृष्ठें हैं, तो पहली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को r1 से डिनोट कर देना, और दूसरी जो पृष्ठ आएगी उसको r2 से व्यक्त कर देना। किससे व्यक्त करोगे बेटा, r2 से व्यक्त करोगे। तो चलो अब बात करते हैं अपन, ये तो था पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट जो दूसरी पृष्ठ होगी, दूसरी पृष्ठ का भी मैं डायग्राम यहां आपको समझा देता हूं। P2B। अब देखिए बेटा, यहां आई जो प्रतिबिंब बना था AP1B से, वह AP2B के लिए आभासी बिंब की भांति काम करेगा, आभासी बिंब की भांति काम करेगा। तो यहां से जो प्रकाश की किरण है आभासी बिंब की भांति काम करेगा, तो वापस अपवर्तित होकर, वापस किरण अपवर्तित होकर कहां चली जाएगी, तो इसी माध्यम में आ जाएगी, लोड करके भाई फैलेगी, तो इसी माध्यम में आ जाएगी। ये लो, यहां पर क्या बन जाएगा, आई डैश पर, इससे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यह होगा क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी आई डैश पर क्या बनेगा बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। और इसकी दूरी को, यानी ये तो होगी आपकी v मान रखा आपने भाई, v है बिंब की दूरी, और इससे आप क्या लोगे, v डैश ले लेना। क्या लोगे, v डैश ले लोगे। ठीक है बेटा। तो देखिए दोनों डायग्राम आपके समझ में आ गए होंगे। डायग्राम में यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होना बेटा, तो वो मुझे जरूर आप बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि सर मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो वह समस्या आपको दूर कर दी जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर भी आप अभिलंब की व्यक्त कर सकते हो, जैसे ये ना भाई, यहाँ अभिलंब है तो ये वक्रता केंद्र से जाने वाली आ जाएगी। ठीक, डायग्राम कंप्लीट हो गए। अब अपन चर्चा करते हैं आगे। साहब ये तो डायग्राम हो गए, डायग्राम से हमें अपवर्तन की व्याख्या करनी है, तो कैसे करनी है, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। पहले इस पृष्ठ से अपवर्तन की व्याख्या की थी आपने, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र आपने निकाला था, तो ध्यान में रहेगा, इससे लगा दोगे, फिर क्या, इससे लगा दोगे। इतना ध्यान रखना है, बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। तो चलो बेटा, ये डायग्राम दोनों आप क्लियर करना। यहां से मैं आपको समझाना प्रारंभ कर देता हूं। क्या करोगे, आपको मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर बिंब रखा गया है, बिंदु O पर बिंब रखा गया है। तो AP1B पृष्ठ से पृष्ठ पर इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, वह प्रतिबिंब I पर बन रहा है। कहां बन रहा है बेटा, I पर बन रहा है। ठीक है ना। जो दूसरे पृष्ठ AP2B के लिए आभासी बिंब की भांति काम करेगा, आभासी बिंब की भांति काम करेगा। और AP2B से अपवर्तन के पश्चात अनंतिम जो प्रतिबिंब बनेगा, अनंतिम प्रतिबिंब बनेगा, वह I डैश पर बनेगा। अतः AP1B से A, यहां लास्ट में लिखना बेटा, जैसे आप काम करें वैसे वैसे आप भाषा लिख दीजिए। अतः AP1B पृष्ठ से अपवर्तन क्या होगा, N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रही है, तो N2 जा किस में रही है, इसमें जा रही है, तो ये तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो N2 तो क्या है, धनात्मक, यानी N2 बटा क्या आएगा, P1I माइनस प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। N1 अपवर्तनांक वाले में है तो N1 बटा OP1
इज इक्वल क्या आएगा, अरे इज इक्वल क्या आएगा, जिसमें जा रही है वह पॉजिटिव है, यानी n2 माइनस n1 अपॉन r1, इसे लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बात समझ लेना बेटा, और यदि यहां पर समझ में आए तो वह वीडियो का पार्ट आप जरूर देख ले जिसमें ऑप्टिक्स पार्ट में गोलीय पृष्ठीय अपवर्तनीय क्रिया आपको समझाई गई है। यानी जिसमें जा रही है यानी प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है ना, वह तो पॉजिटिव, और जिसमें बिंब रखा गया है वह नेगेटिव। जिसमें प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है वह धनात्मक, यानी n2 अपवर्तनांक में से n1 अपवर्तनांक घटा के वक्रता त्रिज्या उस गोलीय पृष्ठ के नीचे लिख देंगे। ये समीकरण नंबर आ गया। पुनः है, अब इस पर चर्चा कीजिए। आभासी जो बिंब आपको प्रतिबिंब बना था वह किस अपवर्तनांक में बना था, n2 में बना था। किस में बना था, n2 में बना था। अब ये आभासी बिंब की बात ही काम करेगा किसके लिए, AP2B पृष्ठ के लिए। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वापस यहाँ पर आगे, जैसे प्रकाश की किरण आई टकरा के वापस चली गई, तो ये प्रतिबिंब बनेगा किस माध्यम में बनेगा, n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में बनेगा। अनंतिम जो प्रतिबिंब बनेगा ना, जैसे यहाँ पर अपन बात करेंगे ये प्रतिबिंब बन रहा है अनंतिम, तो अनंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर आई डैश बताना। आप क्या बताओगे, आई डैश। अनंतिम जो प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश बन रहा है। दोनों देखिए, इधर भी n1 अपवर्तनांक है और इधर भी n1 अपवर्तनांक है। n2 अपवर्तनांक किसका है, केवल इस गोलीय लेंस का है। किसका है, गोलीय लेंस का है। तो आप यहाँ से ये भी बता सकते हो कि साहब ये जो दूरी है ना, ये v, आप v से डिनोट कर लेना, आगे जाके अपन v डैश इज इक्वल v कर लेंगे, है ना। चलो अब बात करते हैं पुनः है इस पृष्ठीय अपवर्तन जो सूत्र आएगा अपने पास वह क्या आएगा, यानी n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में से n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश किरण आ रही है। बिंब कहाँ पड़ा है, बिंब कहाँ है, ये जो आभासी बिंब है n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में है। तो n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में से प्रकाश किरण आ रही है, जा किसमें रही है, वापस n1 वाले में जा रही है। कहाँ जा रही है, n1 वाले में। तो क्या बनेगा, n1 अपॉन बिंब की जो दूरी है क्या होगी, P2i माइनस क्या आएगा, n1 वाले में से आ रही है बेटा, ये आपने यहां गलत लिख दिया। n1 का मतलब P2i डैश होगा, क्या होगा, P2i डैश। प्रतिबिंब की दूरी कौन सी है, P2i डैश, माइनस बिंब की बात ही काम कर रहा है i, ये आभासी बिंब है, तो ये दूरी क्या होगी, बिंब की दूरी P2i किस माध्यम में, n2 में, n2 अपवर्तनांक वाले में, तो P2i इज इक्वल n1 माइनस n2, जिसमें जा रही है वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बटा इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी ना, ये क्या होगी, r2। क्या होगी बेटा, r2। तो ये लो यहाँ पर आ गया r2, इक्वेशन नंबर आ गया 2। ये आ गए दोनों समीकरण। अभी देखिए बेटा, इस इक्वेशन को अपन चेंज भी कर सकते हैं। चेंज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा इसे परिवर्तन करना है, और परिवर्तन इसलिए करना है कि P1 जो i का मान आपके पास आ रहा है ना, वह लगभग बराबर होगा P2i के। P1i का मतलब समझ रहे हो ना, ये P1i यानी लेंस बहुत पतला है, तो यानी ये जो दूरी है ना P1 और P2 के बीच की, इसे नगण्य मान लेते हैं। तो P1i है ना, यह है P2i के लगभग बराबर होगा, P2i के लगभग बराबर होगा। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे दे लेना आप। यदि P1i यानी ये है ना, ये लेंस तो पतला है, तो इस दूरी को तो आप नगण्य ले लेते हो, तो P1i के बराबर होगा लगभग P2i। P1i लगभग बराबर P2i, ठीक है, P1i लगभग बराबर P2i। तो यहां पर ये जो P1i लिखा है ना आपने, P2i लिखा है ना, वहां पर क्या लिख दोगे, P1i लिख दोगे। क्या लिख दोगे, P1i। तो बेटा लिखिए n1 अपॉन P2i डैश माइनस n2 अपॉन P1i इज इक्वल n1 माइनस n2 अपॉन r2। समीकरण नंबर क्या आ गया, 2। समीकरण नंबर क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। चलो समीकरण नंबर 2 आ गया ना, तो आगे क्या करोगे, आप इन दोनों समीकरणों का योग करोगे। क्या करोगे, दोनों समीकरण आ गई, ये बातें समझ में आ गई ना बेटा। अब इनको आप क्या करोगे, हटा दोगे यहाँ से। आगे आपको तो कैलकुलेशन समझनी है बेटा। क्या समझनी है, कैलकुलेशन, यानी डायग्राम तो बनाने डायग्राम के साथ में जो आपको कैलकुलेशन, ये बात है ना, यह दोनों कहां से सीखोगे आप, गोलीय पृष्ठीय अपवर्तन की क्रिया आपने पढ़ी है ना, वहां से सीखोगे। तो देखिए आगे क्या होगा, ये तो समीकरण अपने पास आए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। ये तो आया किससे, P1b पृष्ठीय अपवर्तन के लिए, और ये क्या है, P2b पृष्ठीय अपवर्तन हुआ है, पृष्ठीय अपवर्तन।
उस कंडीशन में है। तो दोनों जो पृष्ठ है ना, उन दोनों पृष्ठों से जो अपवर्तन सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं और इक्वेशन हमने दे दिए, और दोनों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ोगे तो LHS तो LHS में जुड़ जाएगा, और RHS किस में जुड़ेगा भाई, RHS में जुड़ जाएगा। तो अब देखिए यहां पर आप एक चेंजेज और कर सकते हो इसमें, यानी N2 माइनस जो N1 है ना, N2 माइनस N1 है ना, इसको N1 माइनस N2 करोगे तो यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएंगे, बट आप इसको ऐसा कैसा रहने दो, ठीक है ना, ऐसे रहेगा ना तो थोड़ा ठीक रहेगा। चलो LHS में LHS जोड़ लेते हैं, RHS में RHS, तो ये पक्ष इस पक्ष में जुड़ जाएगा। N2 बटा P1I माइनस N1 बटा OP1 प्लस N1 बटा P2I डेश माइनस N2 बटा P1I, N2 बटा P1I इज इक्वल RHS में RHS जुड़ जाएगा, N2 माइनस N1 बटा R1 प्लस N1 माइनस N2 बटा R2, ठीक है। अब देखिए बेटा N2 अपॉन P1I और N2 अपॉन P1I, यहां माइनस का यहां प्लस का दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो गया ना। अब पॉजिटिव वाले को मैं यहां लिख देता हूं, N1 अपॉन P2I डेश माइनस N1 अपॉन OP1, ठीक है। आगे बराबर, अब देखिए इसको N2 माइनस N1 अपॉन R1, ये तो न्यू का न्यू रहने दो, यहां से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो प्लस माइनस यहां क्या हो जाएगा माइनस, यहां से माइनस कॉमन आ गया तो ये हो गया ना N2 माइनस N1, आप इसको लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो ना, बटा R2। अब देखिए दोनों पार्ट इक्वल हो गए, दोनों पार्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहां से मैं एक बार इसको न्यू का न्यू लिख देता हूं बेटा, ध्यान दे, N1 बटा P2I डेश माइनस N1 बटा OP1 इज इक्वल, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, N2 माइनस N1, बच्चा क्या रहे यहाँ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, क्लियर। अरे यहाँ तक क्लियर है ना बेटा, यहाँ तक क्लियर है तो आप क्या करोगे, अब N1 इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा है, अरे N1 कॉमन आ रहा है ना तो कॉमन ले लो, पहले मैं थोड़ा सा मान रख देता हूँ या बाद में रख देंगे। N1 इन दोनों पार्टों में से कॉमन आ गया तो N1 बचा गया 1 अपॉन P2I डेश माइनस 1 अपॉन OP1 इज इक्वल N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 गुणा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। N1 को तो उधर भाग में भेज देंगे, ठीक है ना, पहले भेज दो, चलो डेरिवेशन को अपन कंप्लीट ही करते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब देखिए यहां पर P2I डेश अनंतिम प्रतिबिंब है, ये P2I डेश क्या है, अनंतिम प्रतिबिंब, तो उसको अपन ने क्या लिखा है, V डे से डिनोट किया है, किसे डिनोट किया बेटा, V डे से डिनोट किया है। यदि अनंतिम प्रतिबिंब है उसको V डे से डिनोट नहीं करके आप V से डिनोट करते हो, किसे डिनोट करते हो, V से, तो यहाँ V डे से की जगह आप V भी लगा सकते हो। आपने V डे से डिनोट किया है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, V डे से लिखोगे, ठीक है। OP1 क्या है, डायग्राम जरूर देख ले, रिवर्स करके देख ले। OP1 जो है ना वह प्रतिबिंब की दूरी है, वहां पर लिखोगे आप U। चलो आगे करोगे, N1 गुणा 1 अपॉन P2I की जगह है, P2I डेश की जगह V डेश माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल N2 माइनस N1 गुणा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यहां तक समझ में आ गया होगा बेटा आपके, अरे आ गया ना समझ में, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। N1 इधर भाग में, उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में, तो क्या बचा रे 1 अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन U, यानी V डैश क्या है बेटा, प्रतिबिंब की दूरी है, ध्यान रखना अनंतिम प्रतिबिंब की दूरी है। N2 इधर भाग में आ जाए, N1 इधर भाग में आएगा तो N2 अपॉन N1 माइनस N1 अपॉन N1 गुणा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। N1 से N1 कट गया,
अब देखिए बेटा, आपको इतना ध्यान रखना है, चूंकि N2/N1, N1 से N2 में प्रतिबिंब प्रकाश की किरण जा रही है, तो ये क्या होगा, अपवर्तनांक। इसे म्यू से डिनोट करोगे तो ये आ जाएगा 1/V डैश माइनस 1/V बराबर म्यू माइनस 1 गुणा 1/R1 माइनस 1/R2। यह है क्या आ गया, पतले लेंस से अपवर्तन क्रिया से हमें सूत्र प्राप्त हो गया। क्या हो गया, पतले लेंस से अपवर्तन की क्रिया के लिए सूत्र प्राप्त हो गया। जहां आपको इतना ध्यान रखना है बेटा, वी डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। यदि आप डायग्राम में जैसे मान रहे हो वैसे वैसे करना बेटा। यदि वी डैश नहीं मान रहे हो, अनंतिम प्रतिबिंब की दूरी वी मान रहे हो, तो आपको जो आभासी प्रतिबिंब की दूरी है ना, आभासी बिंब की दूरी, वह है आपको वी डैश माननी पड़ेगी। ठीक है ना। तो वी डैश प्रतिबिंब की दूरी है, यू क्या है, बिंब की दूरी है। क्या है, बिंब की दूरी है। म्यू अपवर्तनांक R1, फर्स्ट पृष्ठ AP1 बी की वक्रता त्रिज्या, R2 क्या है, दूसरी पृष्ठ AP2 बी की वक्रता त्रिज्या है। अब देखिए बेटा, ये फॉर्मूला आपको प्राप्त हो गया ना। यहां से आपको जो लेंस मेकर समीकरण है ना, वह पूछ सकता है कि लेंस मेकर समीकरण क्या होता है। तो देखिए बेटा, यदि आपको पतले लेंस के सामने अनंत पर कोई बिंब दे रखा है, बिंब कहां दे रखा है, अनंत पर बिंब दे रखा है, उस कंडीशन में यानी आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि लेंस तो पतला दे रखा है, उसमें जो प्रतिबिंब बिंब की दूरी है ना, बिंब की दूरी यानी बिंब कहां पर रखा है, बिंब दूरी u का जो मान है ना वह अनंत हो, यानी अनंत पे बिंब रख रखा है, तो प्रतिबिंब कहां पड़ेगा, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी बेटा, बताया था ना आपको पिछले पार्ट में। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्या होगी, मुख्य फोकस पर बनेगा, यानी फोकस दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी। तो ये जो मान है ना वह आपको इस इक्वेशन में रखने हैं। कहां रखने हैं, इस इक्वेशन में रखने हैं, यहां पर। तो v डैश मान अपने प्रतिबिंब की दूरी, तो 1/8 माइनस 1/इंफिनिटी इज इक्वल म्यू माइनस 1 गुणा 1/R1 माइनस 1/R2। देखिए बेटा, 1/इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, 0 होता है। तो क्या आ जाएगा, 1/8 इज इक्वल म्यू माइनस 1 गुणा 1/R1 माइनस 1/R2। यह जो इक्वेशन आपको प्राप्त होती है ना, इस इक्वेशन को अपन कहते हैं लेंस मेकर समीकरण। क्या कहते हैं बेटा, लेंस मेकर समीकरण। इस लेंस मेकर समीकरण का आप इतना ध्यान रखना है बेटा, इतना ध्यान रखना है। एक नंबर का क्वेश्चन आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि लेंस मेकर समीकरण लिखिए। क्या पूछा जा सकता है, लेंस मेकर समीकरण लिखिए। आपको व्याख्या करवाई जा सकती है इस पार्ट की, पतले लेंस से अपवर्तन की क्रिया समझाइए। तो पतले लेंस से अपवर्तन की क्रिया करोगे ना, तो पतले लेंस से अपवर्तन की क्रिया के लिए क्या चाहिए बेटा, फिर गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन आएगा ना, तो पतले लेंस से अपवर्तन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है। यदि आपको इतना पूछने का पतले लेंस से अपवर्तन की क्रिया समझाइए, तो आपको यहां तक करना है। यदि आपको पूछे, क्वेश्चन दे दे लेंस मेकर समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, तो आपको यहां तक करना होगा। अब बेटा देखिए, न्यूमेरिकल आपके आता है इस पार्ट से 100% न्यूमेरिकल आता है, और वह न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से आता है। आपको वक्रता त्रिज्या दी हुई होगी, पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हुआ होगा, और पदार्थ के अपवर्तनांक के साथ आपको फोकस दूरी पूछेगा। क्या पूछेगा, फोकस दूरी पूछेगा। देखिए बेटा, अब की बार भी ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन अब की बार भी आया था। तो यहाँ पर बच्चों ने गलती की थी, आंसर 100 आने चाहिए थे, आगे 37.5। ये प्लस माइनस का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को इतना तैयार करना, आप इतना तैयार करना, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है बेटा, वह आप न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए। वैसे मैं न्यूमेरिकल का पार्ट आगे डाल रहा हूं, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, परंतु इस फॉर्मूले को आप इतना तैयार करें, इतना तैयार करें कि आगे आपके नंबर नहीं कटे। ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर समीकरण। अब अपन चर्चा करते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला। देखिए बेटा, आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही लेंस फॉर्मूला है। तो लेंस फॉर्मूला को ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं होगा। लेंस फॉर्मूला बड़ा प्यारा है, इजी है। देखिए आ जाएगा यहां से लेंस सूत्र। क्या पढ़े हैं फिर, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र में क्या करोगे बेटा, कुछ नहीं है। लेंस मेकर समीकरण आपको आ रहा है, पतले लेंस से अपवर्तन की क्रिया से आपने अपवर्तन सूत्र पढ़ा हुआ है, भी आ रहा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें हम जानते कि आपको सीधा पूछने का लेंस से सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करोगे, हम जानते हैं
जानते हैं। पतले लेंस से अपवर्तन, पतले लेंस से अपवर्तन सूत्र, पतले लेंस से अपवर्तन सूत्र क्या होगा बेटा, 1/v, यानी मैं यहां पर प्रतिबिंब की दूरी को v ले रहा हूं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल म्यू माइनस 1 गुणा 1/r1 माइनस 1/r2। ये दोनों क्या है, दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है। इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट। पुनः है लेंस मेकर समीकरण से, लेंस मेकर समीकरण से, लेंस मेकर समीकरण क्या होता है बेटा, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 गुणा 1/r1 माइनस 1/r2। इक्वेशन नंबर दे दिया 2। अब देखिए दोनों समीकरणों को देखिए, इसके RHS पक्ष बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करोगे तो क्या होगा, RHS पक्ष बराबर है तो LHS अपने आप में बराबर हो जाएगा ना, तो क्या होगा 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। यह क्या आ गया, लेंस सूत्र आ गया बेटा, क्या आ गया, लेंस सूत्र, क्या आ गया, लेंस सूत्र। यानी फोकस दूरी का युतक्रम प्रतिबिंब की दूरी के युतक्रम तथा बिंब की दूरी के युतक्रम के अंतर के बराबर होता है, अंतर के बराबर होता है। तो बेटा ये था अपना लेंस सूत्र, क्या था, लेंस सूत्र। अगले पार्ट में अपन बात करेंगे आवर्धन क्या होता है, आवर्धन के साथ में अपन बात करेंगे लेंस की क्षमता क्या होती है, दो पतले लेंसों का संयोजन अपन पढ़ेंगे और अपवर्तन की क्रिया कंप्लीट करेंगे। इसके अगले वाला पार्ट अपन पढ़ेंगे प्रिज्म क्या होता है। तो बेटा आज जो पार्ट हमने पढ़ाना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपने देखा है और इस वीडियो में जितनी बात हमने की है, इस पार्ट में जितनी बात हमने की है वह आपको क्लियर समझ में आ गई है। और यदि समझ में नहीं आई है तो बेटा VS फिजिक्स पॉइंट कि मैं आपको कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं कि सर मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम है, वह समस्या का समाधान होगा। बाकी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप पर्सनल बात कर सकते हो कि सर मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम आपकी दूर कर दी जाएगी। तो आज का वीडियो देखने के लिए बेटा आपका दिल से आभार, नमस्कार, धन्यवाद।